कबीरधाम जिले में शासन प्रशासन और इनकी जो लापरवाही है, किस हद तक के इस लापरवाही को लेके आज आदिवासी समुदाय जो है वो परेशान है। आदिवासियों का शोषण करने में विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो है उन्होंने जरा सा भी मोल नहीं छोड़ा है। आगे क्या कुछ मामला है, आइए हम चर्चा करने चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीड़ित फागू राम मरकाम जी, और इनका क्या मामला है और किस मामले को लेकर के आज ये मीडिया से बातचीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मरकाम जी नमस्कार। नमस्कार। मरकाम जी, क्या कुछ मामला है और जिस मामले को लेकर के आप आज इतने परेशान चल रहे हैं? मेरा प्रकरण है, मेरा सामाजिक व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रकरण है, सुतिया पाट जलाशय जो 2005 से प्रारंभ हुआ है, उसमें आदिवासियों का जमीन 192 एकड़ जमीन लगभग है ना। तो उसमें क्या है कि गैर आदिवासी ने अपना फर्जी तरीका से अपना नाम हस्तांतरण करा लिया था, जबकि जो जमीन है वो आदिवासी के मूल गौण जमीन लिखा हुआ है भू राजस्व संहिता के तहत में। तो जिसमें राजगौण शब्द का उपयोग करके गैर जो आदिवासी है वो अपना नाम ट्रांसफर करा लिया है, जिसके संबंध में हम लोग अभी तक का जो प्रकरण है माननीय अनुभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय, आयुक्त से संभाग आयुक्त से राजस्व विभाग से भी अपने पास में जीत का प्रकरण दर्ज है, परंतु आज तक 20-25 वर्षों से लगभग 20-25 वर्षों से अभी तक का उनका मुआवजा प्रकरण नहीं मिला है। इसमें हमको दुख का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भू राजस्व संहिता में लिखा हुआ है कि अपना आदिवासी 2/10/1959 से है ना भू राजस्व संहिता लागू हुआ है, तब से आदिवासियों से गैर आदिवासियों के बीच में हस्तांतरण का विषय है और अभी तक का उसका निराकरण नहीं किया गया है। जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी मूल आदिवासी यदि हैं और उसके नाम से भू राजस्व संहिता में लिखा हुआ है गौण जाति अंकित हुआ है, तो राजगौण कैसा हो सकता है। निराकरण है। उसके बाद में भी आज तक सरकार ना कोई तरह के पहल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय और घोर अपराध की श्रेणी में है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आदिवासी का यदि जमीन है तो आदिवासी के मूल आदिशान को वापस दिलाना चाहिए। और उसके बाद में भू अर्जन यदि हो गया है कि भू अर्जन के संबंध में 2013 से संविधान में लागू है कि यदि आदिवासी का जमीन है गैर वैधानिक तरीका से आदि हस्तांतरण हुआ है तो उनको वारिसान को मूल जो राशि है उसको देने का प्रावधान है। परंतु आज तक 25 साल तक संघर्ष करते करते ना अभी तक का आदिवासियों को जमीन का जो मुआवजा है वो नहीं दिया है। वो बहुत ही घोर निंदनीय अपराध की श्रेणी में है। परंतु शासन प्रशासन जिलाधिकारी से कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी आज तक किसी प्रकार से इस संबंध में कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं किया गया है, जबकि शासन का निर्देश है कि आदिवासियों का जमीन बगैर कलेक्टर महोदय के अनुमति के बगैर हस्तांतरण नहीं किया जाने का प्रावधान है। परंतु उसका खुलेआम राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांच प्रतिवेदन भी प्रदान किया गया है कि आदिवासियों को जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरण हुआ है करके, परंतु शासन प्रशासन आज तक मौन है। और अभी इसमें वर्तमान में सुतिया पाट जो जलाशय है उसका निर्माण किया गया है, परंतु उसमें कम से कम 10 से 12 हजार एकड़ जमीन का सिंचाई हो रहा है। अभी नहर विस्तारीकरण का भी कार्यक्रम उसमें करीब करीब 1 करोड़ रुपया का स्वीकृति हुआ है, परंतु आज तक शासन प्रशासन मौन है। क्योंकि आदिवासी का जमीन में यदि निर्माण बांध का निर्माण हुआ है तो उनको मुआवजा कर देने का प्रावधान पहले निराकरण करने के बाद में विस्तारीकरण का कार्यक्रम किया जाना था। परंतु यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं है ना, हम उसमें किसी प्रकार की कोई सरकार को नहीं बोलते, चाहे भाजपा का सरकार हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट का सरकार हो, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सब जगह आवेदन निवेदन किया, परंतु आज तक 25 सालों में निराकरण नहीं हुआ है।
इससे साबित है कि आदिवासियों के साथ में संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया है उसका हनन किया जा रहा है। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। ये जो जमीन है, ये जमीन कहाँ पे है, कितनी जमीन? ये जमीन सुतिया पाट जलाशय के अंतर्गत ग्राम हंसुला है। ग्राम हंसुला है, 192 एकड़ जमीन है। उसका मुआवजा अभी तक आदिवासियों को नहीं मिला है। ये हमारा शासन से, प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी निराकरण करके उस राशि को जो पीड़ित पक्षकार है उनको दिलाया जाए। पीड़ित पक्षकार लोग इतने प्रभावशाली लोग तो नहीं थे, है ना, अनपढ़, अशिक्षा, जिसके कारण ना गैर आदिवासी लोग इनको हस्ताक्षर करा करके, जो साहूकारी प्रथा पुराना जमाने में था, साहूकारी के समय में पैसा देके उनको अपना रजिस्ट्री करा लिए। जब जानकारी हुआ तब नकल लेने से प्राप्त हुआ कि अरे ये तो अपना जमीन था, परंतु आज गैर आदिवासी के है। तो इसमें शासन इसमें कोई प्रकार से पहल नहीं कर रहा है। ये बहुत ही अशोभनीय विषय है। हम शासन से, प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जो सुतिया पाट जलाशय है उसमें जो पीड़ित पक्षकार है उसको शीघ्र अतिशीघ्र मुआवजा का राशि प्रदान करने का कष्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लगभग कितने पीड़ित परिवार हैं? इसमें पीड़ित परिवार तो आज के पक्षकार की स्थिति में 17-18 परिवार हैं। मतलब 2 पक्षकार हैं, उसमें अब पीड़ित पक्षकार हैं, उसमें 18 लोग आज भी जो एसडीएम कार्यालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण लंबित है उसमें ना 17-18 पक्षकार हैं। अभी आपका मांग क्या है? कब से आप ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं? ये जो लड़ाई है, जब सुतिया पाट जलाशय 2002-3 में भू अधिग्रहण का मामला चला तो उसमें 2005 से जब जानकारी आया कि हमारा जमीन है, हम उसमें काबिज हैं, उसके बाद में फिर मुआवजा कैसे उनके नाम में बना, तब कलेक्टर महोदय को हमने शिकायत कंप्लेंट दर्ज कराया। तब से आज तक उस प्रकरण में लगातार प्रयास जारी रहा, जिसमें अभी तक हमारे जो एसडीएम कार्यालय है, कलेक्टर कार्यालय है और दुर्ग संभाग है, उसके बाद में अपना वहां रायपुर कमिश्नरी में भी हमारे पक्ष में आदेश है। उसके बाद में भी आदमी प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में ना स्टे रखने का मतलब ये है कि भू राजस्व संहिता में जो प्रावधान है और भू अर्जन का प्रावधान है, यदि कोई आदमी आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी अपना कब्जे में लिया हुआ है तो उसमें भू राजस्व में और अपना जो भू अर्जन है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि हम यदि चाहते हैं तो कलेक्टर महोदय इसमें पूर्ण है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, राजस्व अधिकार किसके पक्ष में है? जो राजस्व न्यायालय का जो निराकरण है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि जांच में यदि सही पाया गया है तो उसको भुगतान करना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। आज बता रहा हूँ 25 साल से यदि पीड़ित परिवार दर दर भटक रहे हैं तो शासन क्या कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे। ये हम अपेक्षा करते हैं कि उनको राशि जो पीड़ित पक्षकार है उनको देना चाहिए। तो क्या इस मामले में कलेक्टर महोदय ध्यान नहीं दे रही है? हाँ, स्पष्ट है। हमने अभी जो वर्तमान कलेक्टर है, पुराना कलेक्टर्स भी लगातार हम लोग संपर्क किए हैं, पर कोई भी सुनवाई इसमें नहीं किया जा रहा है, जिससे ना आज आदिवासी परिवार बहुत ही पीड़ित, शोषित है। तो हमारा यही निवेदन है, भारतीय संविधान का प्रावधान और भू राजस्व संहिता का, चाहे एमपी की सरकार का रहे चाहे अपना छत्तीसगढ़ सरकार करे, उसमें निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है और आदिवासियों के पक्ष में कोई सरकार काम करने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासियों के शोषण की बात कही जा रही है। आदिवासियों का शोषण जो है लगातार होते आ रहा है। अधिकारी कर्मचारी मौन बैठे हुए हैं, जबकि न्यायालय का आदेश भी हाथ में है। न्यायालय के आदेश होने के बाद ये देखा जा रहा है कि संविधान के नियमों को तार में रखते हुए ये जो अधिकारी हैं अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। कवर्धा से सत्येंद्र पटघर की रिपोर्ट।